नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, आपके अपने क्लासेस में, सुधीर ई क्लासेस में मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों के सेट के साथ। आज का भी हमारा जो सेशन है वो प्रॉफिट लॉस का है और ये प्रॉफिट एंड लॉस का हमारा दूसरा सेशन है। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। जितने भी प्रश्न हैं किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, मैं बताते जाऊँगा हर प्रश्न पे कि कौन से एग्ज़ाम से लिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा, सेशन पसंद आएगा तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आज के दिन का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। मीनल ने एक कार रुपए 2.5 लाख में खरीदी तथा रुपए 3,48,000 में बेच दी। उसे कार पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ? दोस्तों, ये बैंक पीओ के परीक्षा में 2010 में पूछा गया था। बैंक पीओ के एग्ज़ाम्स में 2010 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बताते जाऊंगा कौन सा किस सेशन में पूछा गया है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न क्या पूछ रहा है? मीनल ने 2.5 लाख में कार खरीदी तथा 3,48,000 में बेची, तो कार पे कितने प्रतिशत लाभ हुआ? चलिए सॉल्व कर ले। पहले हम क्या करेंगे, हम सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस निकाल देंगे। यानी कि हमारा जो सेलिंग प्राइस है हमारा, दोस्तों इससे पहले की वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर फार्मूला से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी तो फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें हमने सारे फार्मूलास के बताए हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं। और कोई सवाल होगा, कोई सुझाव होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल उसमें आप बता सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर हमें बता सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। 3,48,000 और माइनस कितना 2.5 लाख, तो कितना बचेगा? 98,000, 98,000। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है 98,000 का। कितने का? 98,000 का। अब ये पूछ रहा है कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो निकाल लीजिए लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला हमने क्या बताया था? जो प्रॉफिट होगा उसका कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो कितना होंगे? 2.5 लाख इंटू 100, ये आपका प्रतिशत में निकल के आ जाएगा। तो अब इसको कर लीजिए क्या, ये देखिए 3 जीरो यहाँ उड़ा दीजिए, 3 जीरो यहाँ उड़ा दीजिए, 1 जीरो यहाँ, 1 जीरो यहाँ से देखिए 5 दूनी 10, 5 पचे 25। तो कितना बचा? 98 इंटू 2 196, 98 इंटू 2 196 डिवाइडेड बाई 5। तो कितना? 196 डिवाइडेड बाई 5 प्रतिशत। तो आप इसको करेंगे तो कितना निकल के आएगा? निकल के आएगा कितना? 5 तिहाई 15 और आपका जो बचा 6, इधर बचा 4। तो कितना हो गया आपका? 5 नवा 45, 5 9 जा 45, 39। अब ये बच गया क्या? पॉइंट लगा दीजिए तो 2। आपका निकल गया 39.2%। कितना? 39.2%। तो क्या ऑप्शन में दे रखा है? जी हाँ, ऑप्शन दे रखा है 40%, 39.2%, 38.4%। तो ऑप्शन बी जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं रुपए पी प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है तथा रुपए P/8 प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? देखिए, एक दर्जन वस्तुओं का क्रय मूल्य, एक दर्जन वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस कितना है? हमारा है P। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है? एक दर्जन वस्तुओं का विक्रय मूल्य, एक दर्जन वस्तुओं का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस तो क्या है? P/8 है। देखिए P/8 इंटू 12 कर देंगे क्योंकि एक दर्जन का है। तो निकालिए, अब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 3 का 12। तो
ये हो जाएगा P3/2। तो सेलिंग प्राइस क्या निकल के आ गया हमारा? सेलिंग प्राइस निकल के आ गया 3P/2। 3P/2। अब लाभ हटा दीजिए, इसमें से लाभ घटा दीजिए। लाभ निकालना है हमें, प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट तो क्या करेंगे? 3P/2 माइनस P, क्योंकि ये हमारा है कॉस्ट प्राइस, ये हमारा है सेलिंग प्राइस, ये हमारा CP, ये हमारा SP। SP माइनस CP इक्वल टू क्या होता है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हमारा निकल के आएगा क्या? अगर 3P/2 माइनस P करेंगे तो आपका क्या बच के जाएगा? आपका बच जाएगा P/2। तो अब हमारा लाभ निकल के आ गया P/2। तो लाभ का परसेंटेज निकालना है। लाभ का प्रतिशत क्या होगा? P/2 इंटू 1/P इंटू 100। तो क्या हो जाएगा? 50। ये गया तो आपका लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? 50%। क्या ऑप्शन में दे रखा है? जी हाँ, 40। ऑप्शन ए 30%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 50% और ऑप्शन डी 60%। तो जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, 50%। चले प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक ₹891 में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया। उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है? तो माना कि पुस्तक का कॉस्ट प्राइस क्या है, क्रय मूल्य क्या है? X। माना कि पुस्तक का क्रय मूल्य X, तो लाभ क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा हमारा X बाई बेचकर लागत का 1/10 कमाया। तो लागत का हमने X माना कॉस्ट प्राइस, तो हमारा क्या हो जाएगा? लाभ कितना हो जाएगा? X/10, क्योंकि यहाँ पे हमने मान रखा है X। तो X/10 हमारा क्या हो जाएगा? हमारा X/10 हमारा हो जाएगा ये लाभ। अब हमको क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे? X प्लस X/10। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 11X/10। ये हमारा 11X/10 हो गया। अब चूंकि 11X/10 है, 11X/10 के बराबर क्या है? 11X/10 के बराबर क्या है? के बराबर है 891। तो X का क्या हो जाएगा? तो X इक्वल टू क्या? 891 गुणे 10/11, क्योंकि हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। तो देखिए हम इसको अब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा? इसको अब करेंगे तो निकल के आएगा 810। इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करिए और इसे डिवाइड कर दीजिए, तो आपका क्या निकल के आएगा? 810। तो क्या ऑप्शन में दे रखा है उस पुस्तक का क्रय मूल्य? जी हाँ, दे रखा है 810C। दूसरा तरीका दोस्तों, आप इसको निकाल लीजिए 1/10 का प्रतिशत कितना? तो 10%। तो 10%, 1/10 इक्वल टू क्या? तो 10%। दूसरा तरीका क्या है? 1/10 का क्या, 1/10 क्या होता है? 1/10 क्या होता है हमारा? 10%। तो 891 में बेचकर कितने का लाभ कमाया? 891 में लाभ क्या कमाया? 10% का लाभ कमाया। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है 100% की वैल्यू। तो आप 891 और भागा क्या करेंगे? 110। तो आपका निकल के आ जाएगा क्या? जो है 891 भागा 110 इंटू 100 करिए, तो क्या निकल के आएगा आपका? 810। ये हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं। एक व्यक्ति ने ₹2470 में 26 किलोग्राम चावल खरीदे। इसमें उसने ₹110 प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलोग्राम चावल बेच दिए। ₹70 का लाभ कमाने के लिए उसे शेष चावल किस दर पर बेचना होगा? देखिए क्या है,
इसने क्या किया, 2470 में 26 किलोग्राम चावल खरीद लिया। अब 110 रुपये प्रति किलो की दर से 10 किलो चावल बेच दिया, तो अब बचा कितना, उसके पास 16 किलो चावल बच गया और 70 रुपये का प्रॉफिट उसको लेना है टोटल में। तो किस दर पे बेचेगा ये बचे हुए 16 किलो चावल, वो हमको निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं। देखिए उसका इच्छित विक्रय मूल्य क्या है, यानी उसको बेचना है तो कितने में बेचेगा। उसको 70 रुपये का प्रॉफिट कमाना है तो कितना, 2470 इतने में खरीदा था, और प्लस 70 रुपये का प्रॉफिट है, तो टोटल कितने में बेचेगा। तो बेचेगा उस टोटल का 2540 में बेच देगा। इसको जोड़ेंगे तो 2540। तो 2540 में कैसे बेचेगा, अब ये देख लीजिए। 10 किलो उसने बेच दिया है, क्या 10 किलो उसने बेच दिया, किस दर पे, 110 के दर पे। तो कितने रुपए में बेच दिया, तो बेच दिया उसने 1100 में। 1100 में बेच दिया 10 किलो। अब उसके पास बच गया कितना, आप देखिए उसका क्या हो गया, 2540 माइनस 1100 तो कितना हो गया, 1440। बचा कितना यहाँ पे, 1440। तो शेष 16 किलो कितने में बेचेगा, 1440 में। तो अब क्या करना है, 1440 भागा 16, 1440 भागा क्या 16, तो हमारा कितना हो जाएगा रुपये, 90 रुपये प्रति किलो हिसाब से बेचेगा। तो क्या ऑप्शन में दे रखा है, जी हाँ ऑप्शन ए दे रखा है, 90 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचेगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी सी डी ई में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए बहुत ही आसान प्रश्न था। और दोस्तों मैं आपको इसमें बता देता हूँ अब ये कौन सा चौथा प्रश्न है। देखिए पहला प्रश्न हमारा था बैंक पीओ की परीक्षा पे। दूसरा प्रश्न हमने देखा कुछ व्यक्ति वस्तुएं पी दर्जन के भाव से खरीदता है, तो वो है एसएससी की परीक्षा में 2009 में। ठीक है, तीसरा प्रश्न हमने किया वो है दिल्ली पुलिस की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न। और चौथा प्रश्न जो अभी हमने किया ये हमारा जो है बैंक पीओ की परीक्षा 2010 में भी पूछा गया था। चलिए प्रश्न नंबर 5वां देख लीजिए। प्रश्न नंबर 5वां बता दूं, ये आपकी बैंक पीओ परीक्षा में 2010 से लिया हुआ है। चलिए 2.5 रुपये प्रति पेंसिल की दर से पेंसिल बेचने पर विनोद को रुपये 110 का लाभ होता है। इतनी ही पेंसिलें रुपये 1.75 प्रति पेंसिल बेचने पर उसे 55 रुपये की हानि होती है। विनोद के पास कितनी पेंसिल है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। चलिए मान लेते हैं विनोद के पास कितनी पेंसिल है। तो मान लिया हमने विनोद के पास यक्स पेंसिल है, यक्स पेंसिल है। तो अब हमारे उसने क्या किया, अगर हम 2.5 रुपये का देखेंगे वैल्यू तो 5/2 होता है। तो अगर x मानेंगे तो 5x माइनस 2, 5x/2 माइनस 100 के बराबर क्या है, के बराबर है 7x/4। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं 5/2। तो x पेंसिल माना तो हमारे पास क्या है 5/x माइनस 110 के बराबर कितना है 7/4। इसको हम क्या 7/4 लिख सकते हैं, जी हाँ लिख सकते हैं। आप करके देखिएगा तो 1.75 निकलेगा। 7/4x/4 प्लस ये क्या है 55। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या सॉल्व कर लीजिए। तो 5x/2 माइनस 7x/4 इक्वल टू 110 प्लस 55। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं मिटाता हूँ। देखिए 10x माइनस 7x/4 इक्वल टू 165। तो क्या करेंगे, अब ये घटाएंगे तो 3x तो 3x/4 इंटू 165। तो 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3x की वैल्यू हो जाएगी 3x क्या हो जाएगा 165 इंटू 4। तो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है x की वैल्यू। तो x की वैल्यू निकाल लीजिए।
एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 3 यहाँ से हट के यहाँ नीचे आ जाएगा। 165 बटा 4 इंटू 4/3। तो आप सॉल्व करिए। तीन पच्चे 15 और 3 पच्चे 15, तो 55 गुणे 4, तो 55 गुणे 4 कर लीजिए तो 220। क्या ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन में है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, 220। चलिए प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 बहुत बढ़िया प्रश्न है। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 में खरीदे। उसने घोड़े को 20% लाभ पर तथा गाड़ी को 10% हानि पर बेच दिया। इस प्रकार से उसे कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ। घोड़े का क्रय मूल्य कितना है? देखिए ये प्रश्न बहुत बढ़िया है। ये एसएससी के 2010 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। माना घोड़े का क्रय मूल्य है ₹100, तब गाड़ी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तब गाड़ी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? ये तो हो गया घोड़े का। अब गाड़ी का निकाल लीजिए, तो गाड़ी का निकालेंगे तो 20,000 माइनस एक्स। ये 20,000 दे रखा है दोनों का, घोड़ा और गाड़ी। तो अगर हम घोड़े को एक्स माना तो गाड़ी का कितना हो गया? 20,000 माइनस एक्स। फॉर्मूला वही है, माना कि एक्स। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो सॉल्व करेंगे, ये देखिए एक्स इंटू 120 बटा 100। 120 क्यों? कि उसने 20% का लाभ कमाया घोड़े पे, तो कितना हो जाएगा? 20% लाभ का 120 और प्लस इस पे कितना हुआ? 10% का हानि हुआ। तो निकाल लेते हैं इसको भी। इसको निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे? 20,000 माइनस एक्स गुणे 90 बटा 100। 90 क्यों? क्योंकि 10% का लाभ हुआ, तो 100% में से 10% घटाएंगे तो 90% और बटा 100। ये हमारा जो है सॉल्व करना है अब इसको। तो अब इसका क्या करेंगे? और माइनस 20,000, इसमें 20,000 घटा देंगे तो टोटल आपके क्या निकल के आ जाएगा? टोटल अब आपका हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 20,000 गुणे 2 और बटा 100। 20 दूनी 400। तो अब हमने सॉल्व किया तो हमारा सॉल्व किया तो हमारा क्या बन के आ रहा है? 6x/5, जो हमने 120 x इंटू 120 बटा 100 किया था इसको, तो 6x/5 प्लस 9 20,000 माइनस एक्स बटा 10 इक्वल टू क्या? 20,400। 20,400 क्योंकि 400 हमारा निकल के आ रखा था। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 6x/5 माइनस 9x/10 इक्वल टू 20,400 माइनस 18,000। 18,000 तो 6x/5 प्लस, नहीं इसको हमने कर लिया है, तो अब क्या हो जाएगा? 12x माइनस 9x बटा 10 गुण इक्वल टू 2400। तो हमारा x का वैल्यू निकल के आ जाएगा 12 माइनस 9x तो 3x, तो 3x/10 इक्वल टू 2400। तो x इक्वल टू क्या? तो x इक्वल टू 8,000। सॉल्व करेंगे तो आपका निकल के आएगा 8,000। तो जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए। चाय के मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यापारी ₹22,500 में 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीद सकता है। चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है?
देखिए पहले क्या था, चाय का मूल्य मान लीजिए 1 रुपया प्रति किलोग्राम। तो नया भाव क्या हो जाएगा, 10% घटा दिया तो नया भाव हो जाएगा आपका x गुणे 90/100। 90/100 इसलिए कि 10% की कमी हो गई। तो क्या हो जाएगा, नया भाव निकल के आ जाएगा 9x/10। 9x/10 इसलिए कि ये कट गया, तो 9x/10 हमारा नया भाव कितना निकल के आएगा, 9x/10। तो अब क्या करना है, 22,500 में 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीद सकता है, ये अधिक खरीदेगा। तो अब क्या करना है, भाग कर लीजिए 22,500 बटा 9x/10 माइनस 22,500/x इक्वल टू क्या, 25। इतना ये खरीद सकता है। तो कर लेते हैं इसको सॉल्व। 22,500 इंटू 10 बाई क्या 9x माइनस 22,500/x इक्वल टू 25। तो अब क्या करेंगे, तो 22,500/x माइनस 22,500/x इक्वल टू 25। तो 25 इक्वल टू 25x इक्वल टू क्या 22,000। ये हमारा फिर से सॉल्व करते हैं इसको, क्या निकल के आएगा 25,000 और बटा x माइनस 22,500/x इक्वल टू क्या 25। तो 25x बराबर क्या, 25x बराबर 25,000 और माइनस कितना 22,500। तो 25x बराबर कितना हो जाएगा, 25x बराबर 2500। तो x बराबर कितना, 25 से करने 25, x बराबर 100। तो क्या हो जाएगा 100 रुपया प्रति किलो। कितना था, 100 रुपये प्रति किलो। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 25% हानि पर रुपये 6,750 में बेची। यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता तो इसका विक्रय मूल्य कितना होता। देखिए 25% हानि पे बेचा था, यानी 75% में बेच दिया। इसने क्या किया, 75% पे बेच दिया। खरीदा था तो 75% में बेच दिया। तो हमको क्या करना है, उसका निकाल लेना है हमको 75%। तो ये सिंपल सा प्रश्न है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 6750/75, क्योंकि 25% हाथ पे बेचा तो कितने में बेचा, यानी 75% पे। तो 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। 1% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1% की वैल्यू इक्वल टू 6750/75। तो 1% की वैल्यू बराबर हमारा निकल के आ रहा है 6750/75। 6750/75 इक्वल टू क्या 90। तो 1% के बराबर कितना है 90। 1% के बराबर कितना है 90। तो 100% के बराबर, 100% के बराबर कितना 9,000। तो 9,000। अब ये तो इसका हो गया हमारा 9,000, इसका मूलधन हो गया। हमें क्या, अगर इसको 15% ज़्यादा पे बेचता है, यानी कि 15% लाभ कमाता है, 15% वो लाभ कमाएगा, तो 9,000 इंटू 15/100, 90 गुणे 15 कितना 90 गुणे 15। तो 90 गुणे 15 तो कितना हो जाएगा 1350। तो 1350 तो इसने लाभ कमाया, तो इसको कितने में बेचेगा, तो 9,000 और प्लस 1350, तो कितना हो जाएगा 10,350। क्या ऑप्शन में है, जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है।
सॉरी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, 10,350। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं। ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है, बी इसे 10% हानि पर सी को बेचता है। यदि सी ने इसके लिए रुपए इतने का भुगतान किया, यानी 517 रुपये 50 पैसे का भुगतान किया, तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा। सवाल बढ़िया है ये। एक्स मान लीजिए एक्स का है, मान लीजिए ए ने इसे 100 रुपये में खरीदा। कितने रुपए में खरीदा? 100 रुपये में खरीदा और 15% लाभ पे बेच दिया, तो 15% लाभ पे बेच दिया, तब 115%, 115%। अभी इसे 10% हानि पे बेच देता है, तो 10% हानि, और सी इसके लिए 10% हानि को सी पे बेच दिया। सी ने इसके लिए कितने रुपये में बेचा? सी ने इसके लिए 517 रुपये 50 पैसा का भुगतान किया, तो इसका 90%, इसका कितने का 90%, तो 115% का एक्स का 115% का 90% बराबर कितना? 517 रुपया 50 पैसा। तो हम क्या करेंगे, एक्स इंटू 115 बटा क्या 100 इंटू 90 बटा 100 इक्वल टू 517 रुपये 50 पैसा। तो सॉल्व करेंगे तो क्या, एक्स इस टू 23/20 इंटू 9/10 इक्वल टू 517 रुपये 50 पैसा। तो अब इसका इसमें क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा हो जाएगा 23 गुणे 9 एक्स बराबर 1,03,500। तो एक्स बराबर 1,03,500 बटा 23 गुणे 9, तो ये हो जाएगा 500। तो क्या ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, और आज के दिन का आखिरी प्रश्न। एक वस्तु को 1754 में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितनी उसे 1492 में बेचकर हानि होती है। वस्तु का लागत मूल्य कितना है? तो लागत 1754 में बेचेगा तो उतना ही लाभ प्राप्त होगा जितना 1792 में बेचेगा तो हानि होगा। तो क्या करना है, सिंपल सा प्रश्न है, घटा लीजिए, जोड़ लीजिए, दोनों को जोड़ के, और हम इसको क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। सिंपल सा प्रश्न है ये, सिंपल सा प्रश्न है। इसमें क्या करना है, जब कोई प्रश्न आता है उतना ही लाभ प्राप्त हो और उतना ही इतने में बेचकर उतनी ही हानि हो, तो वस्तु का लागत मूल्य हमको क्या करना है। चलिए जोड़ लेते हैं, 1754 प्लस 1492 कितना, 4 2 6 9 5 14 7 4 11 12 और 2 1 3, 3246, 3246 हो गया। तो 3246 और भागा 2 कितना, 1623। 1623 ऑप्शन में है। जी हाँ, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। मैं मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में कल के दिन। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।